जय हिंद दोस्तों। ये स्क्रीन पे जो आप प्लॉट देख रहे हैं, इस प्लॉट का कीमत 2 से 2.5 करोड़ 3 करोड़ के आसपास। लेकिन यह प्लॉट ऐसे ही पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ ये बताने जा रहा हूँ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। हर व्यक्ति को इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए। समय निकाल के इस वीडियो को पूरा देखिए, अन्यथा बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी सीख, बहुत बड़ी ज्ञान पाने से आप वंचित रह जाएंगे। तो प्रॉपर्टी विवाद होता क्या है, क्यों होता है, करते क्यों हैं, भाई भाई में बंटवारा किस लिए होता है, या फिर जो आप सपना देखते हैं, जो आप प्रॉपर्टी बनाते हैं, जो आप संपत्ति बनाते हैं, उसका आपके नहीं रहने के बाद या फिर आपके बुढ़ापे में क्या होता है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में शेयर करने जा रहा हूँ। इसके अलावा प्रॉपर्टी से संबंधित बहुत सारे कानून इसी वीडियो में आपसे शेयर करूँगा। पूरे वीडियो में बने रहेंगे। बार बार कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो ये जो प्लॉट देख रहे हैं, ये प्लॉट खाली क्यों है, तो बता दूं कि इसके जो मालिक है वो आज से 20-25 साल पहले इस प्लॉट को बहुत ही सस्ते दामों में लिया था। मतलब कि वो 2-4 लाख 5 लाख रुपए में लिया था कि 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद इसका कीमत जब करोड़ों में चला जाएगा तो मेरे जो पीढ़ी है, मेरे जो बच्चे हैं, मेरा जो बेटा है, वो बहुत खुशहाल रहेगा, बहुत ही इससे सुखी रहेगा। उसका जो आने वाला समय होगा वो मेरी तरह कष्ट में नहीं गुजरेगा। तो उसने जैसे तैसे पैसा बना के अपना उस प्लॉट को उसने लिया, दिक्कत करके, मुसीबत करके। और हुआ यूँ कि उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटा 1 बेटी। अब चलता गया चलता गया चलता गया, समय ऐसे है, इस प्लॉट का कीमत बहुत ज़्यादा हो गया, 2.5 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ हो गया, और वो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं रहा। अब हुआ क्या कि सभी बच्चे के शादी हो गए, सभी की वाइफ आई, बच्चे हो गए, बेटी की भी शादी हो गई, सब अपने अपने दुनिया में चले गए। लेकिन एक ऐसा समय आता है जब ज़मीन के बंटवारा की बात आती है, ज़मीन की हिस्सेदारी की बात आती है। तो एक ऐसा समय आया जहाँ पे लोग बंटवारा के लिए आपस में बात करने लगे कि ये प्लॉट मुझे चाहिए, ये प्लॉट मुझे चाहिए, तो ये प्लॉट मुझे चाहिए। कोई कह रहा है मुझे इधर से चाहिए, कोई बोल रहा है मुझे उधर से चाहिए, कोई बोल रहा है मुझे फ्रंट से चाहिए। अब इसी चक्कर में तीनों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई कि मैं इधर से लूँगा, ज़्यादा लूँगा, मैं इधर से लूँगा। बहन बोलने लगी मैं इधर से लूँगा, मैं अपना हिस्सा इधर से छोड़ूंगी। तो मतलब इस तरह की तीनों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। अब लड़ाइयाँ शुरू हो गई, इसी अनबन में 3 साल 4 साल 5 साल ऐसे एक्स्ट्रा और भी निकल गया। अब हुआ क्या कि कोई मानने के लिए तैयार नहीं है, उसके भी बच्चे बड़े होने लगे, उसके बच्चे भी शादी के लायक होने लगे। अब उनको भी और घर चाहिए, आर्थिक स्थिति भी उसमें से 1-2 के खराब होने लगी। तो वो सोचते सेटल होने के, पैसा तो बहुत है भाई, 2.5-3 करोड़ का संपत्ति है, लेकिन किसी का हाथ नहीं आ रहा है, क्योंकि कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं है, सहमति नहीं बन रही है, कोई आपस में बैठ के बात करने के लिए तैयार नहीं है। अब हुआ क्या कि चलो अब कोर्ट से बंटवारा कर लो। अब तीनों मिलके क्या हुआ, उसमें से एक ने पार्टीशन शूट डाल दिया कोर्ट में। अब केस शुरू हो गया वहाँ पे। अब केस चला तो वहाँ से स्टे भी ज़मीन पर लगी। अब स्टे का मतलब आप जान लीजिए, बहुत लोग जानते होंगे, नहीं जानते हो जान लीजिए। जब आप 3 भाई 4 भाई 5 भाई है, उसमें बंटवारा दाखिल करने वाले हैं, उस प्रॉपर्टी माँ बाप के नाम से, उसमें से कोई भी व्यक्ति अगर कोर्ट चला जाता है पार्टीशन शूट के लिए कि मुझे बंटवारा करके नहीं मिल रहा है, या फिर मन मुताबिक नहीं मिल रहा है, या फिर ईमानदारी से नहीं हो रहा है बंटवारा, तो वो चला जाता है कोर्ट। अब वहाँ पार्टीशन शूट का जब मुकदमा लगाता है तो वहाँ से स्टे ऑर्डर वकील ले लेता है। स्टे ऑर्डर का मतलब है कि जब तक केस का फैसला नहीं आ जाए तब तक उस प्रॉपर्टी को कोई भी यूज नहीं कर सकता है, उस तीनों चारों में से जो भी है, या फिर कोई उस पर मकान निर्माण नहीं कर सकता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता है, उसमें कोई खेती बाड़ी नहीं कर सकता है। मतलब कि वो ऐसे ही पड़ा रहेगा जब तक कि उसका फैसला नहीं आ जाए, जब तक कि कोर्ट उसके बारे में कुछ डिसीजन ना दे दे। तो वो पड़ा हुआ है। अब क्या है, कोर्ट चला गया, अब तीनों आराम से अपने अपने घर पे पड़े हुए हैं और केस लड़ रहे हैं। अब लड़ रहे हैं, हो क्या रहा कि तीनों का पैसा भी जा रहा है, तीनों का समय भी जा रहा है, कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, और समय दर समय ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन मैं एक एडवोकेट होने के नाते आपको बता रहा हूँ एक्सपीरियंस कि ये मामला इतना जल्दी सुलझने वाला नहीं है। जब इस तरह का सिविल मामले ज़मीन जायदाद के कोर्ट में चला जाता है तो उसका कोई गारंटी नहीं होता है, कोई लिमिट समय नहीं होता है कि ये 2 साल में फैसला आएगा, 4 साल में फैसला आएगा, 5 साल में आएगा, 10 साल में आएगा, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। मतलब कि यह फैसला 20-25 सालों में भी आ सकता है, सीधे समझ लीजिए। अब मान लीजिए 20 साल अगर ये केस कोर्ट में चलता रहे तो क्या होगा, ये लोग भी बुरे होकर निकल लेंगे। मतलब कि जिन्होंने लिया उन्होंने भी सुख नहीं किया उस प्रॉपर्टी से, जो उनके बच्चे हैं वो लड़ाई के कारण सुख नहीं किए, तीसरा पीढ़ी में क्या होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो उस प्रॉपर्टी का किसी ने सुख नहीं किया। क्यों? सिर्फ ईगो के वजह से, सिर्फ ईगो के वजह से, सिर्फ घमंड की वजह से, और सिर्फ आपसी सहमति न बनने की वजह से। इसी में अगर
थोड़ा कम ज़्यादा या फिर कंप्रोमाइज़ करता, कोई कम लेने के लिए तैयार हो जाता, कोई ज़्यादा लेने के लिए तैयार हो जाता, या फिर ईमानदारी से सभी लोग कहता चलो बराबर बराबर ही बंटवारा कर लेते, जो भी निष्कर्ष निकाल लेता, तो न उसके पैसे खर्च होते, न समय बर्बाद होता, यहाँ तक कि उस ज़मीन का, उस प्रॉपर्टी में कुछ बना के खुद से भी सुख कर सकते थे, आने वाले पीढ़ी को भी सुख करेंगे, जो उनका माँ बाप का सपना था उनका पूरा हो जाता कि हमने बच्चों के लिए जो बनाया था, जो किया था, चलो वो पूरा हो गया। ऊपर से भी देखते होंगे तो कहते होंगे कि पता नहीं साला मैंने क्यों ले लिया, किस दिन के लिए लिया था, उस पैसे को मुझे कुछ कर लेना चाहिए था, बेकार में मैंने इतना कष्ट किया और ये साले लोग लड़ रहे हैं। तो आपका बता दूं कि देखिए यहाँ पर बात यह था कि बहुत सारे लोग कमेंट में पूछते रहते हैं कि हमारा ऐसे ऐसे विवाद है, बंटवारा नहीं हो रहा है, चाहे ये आपसे सहमति नहीं बन पा रहा है, या फिर इतना के प्रॉपर्टी, मतलब बहुत सारे सवाल होते हैं बंटवारा को लेकर। मैं आपको बता दूं, देखिए आपका अगर बाप दादा परदादा माँ के या फिर पिता के नाम से, किसी के नाम से प्लॉट है, प्रॉपर्टी है, कुछ भी है, तो पहले तो बताऊंगा कि जो पिता ज़मीन ले रहे हैं वो कोशिश करें कि जीते जी वसीयत बना दे, विल बना दे, किसको कितना देना है, कहाँ देना है, किस तरह से देना है, तो ये झंझट ही खत्म हो जाता है। आप ना रहेंगे तभी वो बंटवारा होगा, आपके रहते हुए कोई ले नहीं सकता है, तो बिल बना दे। पहले तो ये हुआ, अगर भरोसा नहीं है कि बच्चे लड़ेंगे तो। दूसरा ये है कि अगर बिल नहीं बनाया आपके पिताजी ने, दादाजी ने, अगर वो नहीं रहे इस दुनिया में, तो आपसी सहमति से बैठ के आराम से उसका निदान निकाल लीजिए। आप कोर्ट जो होता है वो लास्ट ऑप्शन है, लेकिन अभी क्या है, लोग फर्स्ट ऑप्शन बना लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन बना के आप कोर्ट तो चले जाते हैं, सभी भाई लड़ते रहते हैं, 10 साल 15 साल 20 साल लड़ते हैं। उस बीच में होता है क्या है, हो सकता है प्रॉपर्टी पड़ा हुआ हो, आप यहाँ नहीं रहते हो, दोनों तीनों कहीं बाहर रहते हो, उस प्रॉपर्टी में दूसरा आदमी जाके कब्जा कर ले, घर बना ले, कोई चीज़ कर, मतलब किसी भी प्रकार से अपने अंडर ले ले, तो आप क्या करेंगे, पता चलेगा आप लोग आपस में लड़ रहे हैं, तीसरा फायदा उठाकर चला गया, फिर उससे लड़िए आप 10 साल 20 साल कोर्ट में, तो ऐसे तो आपको 4-5 पीढ़ी निकल जाएगी। तो इसीलिए प्रॉपर्टी का जो लड़ाई होता है आपस में बैठ के समाधान निकाल लेने में भलाई है। ये भाइयों की लड़ाई की बात बोल रहा हूँ, अगर भाइयों में, परिवार में, खानदान में ये है तो बोल रहा हूँ। लेकिन बाहर का व्यक्ति कोई आपकी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है, बाहर का व्यक्ति अगर आपको टॉर्चर कर रहा है, बाहर के व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है पहले से, आप उससे लड़िए ना, उसके लिए कोर्ट बना हुआ है कि दूसरा कोई एंट्री करता है उसके लिए। लेकिन आपस में जब है तो आपस में कंप्रोमाइज़ कीजिए, थोड़ा 19-20 करके। अगर कोई ज़्यादा लेना चाह रहा है, उसे लगता है कि मैंने ज़्यादा किया है, सही में लोगों के लिए घर में ज़्यादा किया है, तो आप एक उसमें से त्याग कर लीजिए, थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर है, त्याग कर लीजिए। हाँ, बहुत ज़्यादा हक मार रहा है, बेईमानी कर रहा है, तो उसमें एक्शन लीजिए, वहाँ पे बात रखिए, लेकिन आपसी सहमति से ही सब कुछ क्लियर कीजिए। भाइयों में, रिश्तेदारों में, या फिर आप अपने जो खानदानों में है, उसमें कभी भी आप कोर्ट नहीं जाइए, इसको लास्ट ऑप्शन रखिए। अगर साफ आपको नहीं दे रहा है, बेईमानी कर रहा है, आपका हड़प रहा है, आपको लग रहा है कि मेरे साथ गद्दारी किया जा रहा है, तो आप कोर्ट जाइए लास्ट ऑप्शन में। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन आप कोर्ट को नहीं रखेंगे। पहला ऑप्शन आपसी सहमति, दूसरा ऑप्शन आप समाज में, पंचायत में इसको क्लियर कीजिए, लास्ट ऑप्शन आप रखिए कोर्ट का। तो ये जो प्लॉट पड़ा हुआ है, प्रॉपर्टी पड़ा हुआ है, इसी तरह से पड़ा हुआ है, और ये हालात होने वाला समझिए। 2.5-3 करोड़ का ऑप्शन है, तीनों अगर आपसी सहमति से होता तो 1-1 करोड़ रुपया के इसमें प्रॉपर्टी तीनों का आ जाता। अगर मान लीजिए उसमें थोड़ा कंप्रोमाइज़ करने के लिए कोई तैयार हो जाए, जो कोई मान लीजिए जिद है कोई का कि मैंने कुछ ज़्यादा किया था, मैंने पापा का सेवा ज़्यादा किया था, पापा के लिए मैंने कुछ ज़्यादा किया था, माँ बाप को मैंने सेवा किया था, देखा था, तो चलिए उसको आप 10 लाख 15 लाख ज़्यादा का तो दे ही सकते हैं प्रॉपर्टी उसमें से, या फिर 10-15 लाख ज़्यादा अगर बेच भी रहे तो 10-15 लाख ज़्यादा कैश भी तो उसको दे ही सकता है। लेकिन इसी तरह से अगर आपसे सहमति करके अगर वहाँ पर रफा दफा कर लेते हैं आपस में, तो सब लोग उसका लाभ उठा सकते हैं, सुख उठा सकते हैं, और सभी के वो पैसे काम आ जाएंगे, वो प्रॉपर्टी काम आ जाएंगे। लेकिन 10-15-20 लाख के चक्कर में आप अगर केस लड़ते हैं, तो मैंने आपको बता दिया कि क्या हालात होने वाला है, और यही होगा इन लोगों के साथ भी जो ये लोग कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि यहाँ भी लड़ाई कोई ज़्यादा चीज़ का नहीं है, कोई किसी को ये नहीं कर रहा है कि नहीं देंगे। यहाँ भी लड़ाई उसी चीज़ की है कि कोई कम लेना चाह रहा है, कोई ज़्यादा लेना चाह रहा है, और इसी चक्कर में तो ये एक एग्जाम्पल है आपके लिए, एक उदाहरण है। ऐसे ऐसे अपने देश में लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में मामला है जहाँ पर करोड़ों की प्रॉपर्टी है और 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपया का कंप्रोमाइज़ के लिए लोग पूरा प्रॉपर्टी हार जाते हैं, वकील को दे देते हैं लाखों रुपया। 10 साल में अगर जोड़ेंगे आप तो 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपया आप वकील को फीस दे देते हैं, अपना बहुमूल्य समय बर्बाद कर देते हैं। जवानी का जो आपका गोल्डन पीरियड होता है वो वक्त आप कोर्ट में गुजार देते हैं, हर महीने 2 महीने जाकर आपको वहाँ पर समय बर्बाद करते हैं, लेकिन आप 10-15 लाख सहने के लिए तैयार नहीं होते। तो जहाँ करोड़ों का मामला है तो 2, 4, 5, 10 लाख रुपया त्यागना चाहिए उसमें से, चाहे आपके भाई हो चाहे बहन हो। अगर कोई जिद पे आ रहा हुआ है तो जा भाई तुम ही ले लो 10 लाख रुपये का एक्स्ट्रा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में है कि संबंध भी बचा रहेगा और आप उस प्रॉपर्टी का उपयोग भी कर पाएंगे।
दोस्तों आप जानते हैं कि कानून से संबंधित बहुत सारा वीडियो बनाता रहता हूँ और इसी कमेंट में अजब गजब का सवाल भी आता रहता है। तो ये भी किसी न किसी व्यक्ति का सवाल ही था, तो मैं उसको एक एग्जांपल दिया हूँ जो मेरा प्रैक्टिकल है, आसपास के है, जिसे मैं जानने वाला हूँ, उसके साथ ऐसा हो रहा है। तो ये मैंने आपको बताया कि ऐसा हो रहा है जो मेरे सामने की बात है, और ऐसे करोड़ों लोग हैं जो ऐसे पीड़ित है, तो ऐसा न करें। और बाकी और भी कोई सेक्शन पूछ रहा है, कुछ जानकारी लेना है ज़मीन से संबंधित, या फिर कोई वीडियो चाहिए आपको बंटवारा से संबंधित भाइयों में, या फिर कोई ज़मीन आपका कब्जा कर रखा है, या फिर ज़मीन से संबंधित बहुत सारे सवाल है। पति पत्नी के साथ भी विवाद हो सकता है ज़मीन को लेकर, आपके खानदान से भी हो सकता है। तो आप लिखिए कमेंट बॉक्स में, बहुत सारे वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूँ जिसका लिंक मैं आपको दे सकता हूँ, या फिर कहेंगे तो नया वीडियो भी बना दूंगा आपके लिए। अगर सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन पुराना सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आभारी हूँ आपका। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।